गोली आजा आजा, संभल के थोड़ा सा। अरे गोगी टप्पू से ना सुवाचे रे आई बडू सुचे इतनी सारी कैन ये आइसबॉक्स और 25 किलो दही भी है। लस्सी बनानी है? नहीं नहीं श्रीखंड बनाना है? नहीं मम्मी, ना ही हमें लस्सी बनानी है ना ही हमें श्रीखंड बनाना है, हमें बनानी है छाछ। 25 किलो दही में छाछ? छाछ से नहाने वाले हो? नहीं नहीं मम्मी, जस्ट चिल। वो क्या हुआ ना, जब हम लोग रोड से चलकर आ रहे थे ना, तब हमने देखा कि मजदूर लोग कड़कती धूप में मेहनत कर रहे थे। और तो और कुरियर वाले, ठेले वाले और बहुत से ऐसे लोग हैं आंटी जो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। हाँ ये बरोबर छे। रोड पे ऐसे कई लोग हैं जो गर्मी और प्यास से पीड़ित है, तो उन लोगों के लिए टप्पू सेना ने एक मिशन शुरू किया है, मिशन ठंडी ठंडी छाछ। अरे वाह वाह वाह, आटલું પુણ્યનું કામ કરો છો તમે લોકો। आई एम सो प्राउड ऑफ यू टप्पू सेना। थैंक यू। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं अपनी भी थोड़ी सी मेहनत उसमें ऐड कर लेती हूँ। अभी 10 मिनट में ना एकदम फटाफट छाछ बना लेती हूँ। चलिए आंटी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ चल दिकरा आवी जा। अरे आई मुकी काई दीदू, चलो चलो अंदर लेके चलो। नहीं आंटी, अब्दुल भाई का फोन है, 1 मिनट। हाँ जस्ट। हाँ चल जल्दी आओ जाओ। टपेलू रेडी करो। हाँ अब्दुल भाई, अच्छा वो लोग आ गए, ठीक है, ओके। सरप्राइज वो आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। बाय अब्दुल भाई। फ्रेंड्स मंडप वाले आ गए। चलो चलो फ्रेंड्स, फटाफट इसे अंदर रख लेते हैं, जब तक छाछ बनेगी तब तक मंडप कहाँ बनाना है बता कर आते हैं। चल चल चल। सॉरी सॉरी बड़े अंकल। सॉरी बोल दिया तो गलती माफ। थैंक यू। अरे ये थैंक यू क्या, मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। सॉरी बोल दिया तो गलती माफ। जनरली तो ऐसा ही होता है ना। अरे क्या ऐसा ही होता है, देख के नहीं चल सकते थे? बड़े अंकल ये सेम चीज तो मैं भी आपको बोल सकता हूँ ना। बोल सकते थे गोया, अगर तुम्हारी गलती नहीं होती तो, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुम यहाँ पे सामने देख के चल रहे थे और मैं यहाँ से ऐसे टर्न होके आगे आया था। और गोली तेरी गलती है, सॉरी बोल देना। तो स्टार्टिंग में बोल तो दिया सॉरी यार। तू एक बार फिर से सॉरी बोल देना और बात खत्म कर और चल। हाँ एक मिनट, खत्म कर क्या खत्म कर, और चल मतलब कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो यहीं पर। यहीं पर मतलब कहाँ? मतलब सोसाइटी से बाहर। हाँ तो वही, सोसाइटी से बाहर कहाँ पे जा रहे हो? और बाहर तो कितनी सारी जगह है, कहीं ना कहीं तो चले ही जाएंगे। है बहुत सारी जगह मतलब? एक मिनट, कहाँ जा रहे हो और क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नहीं छुपा रहे। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। भिड़े अंकल, आप ही ने तो हमें सिखाया है कि जीवन में हमेशा स्मार्ट बनना चाहिए, और अभी आप कह रहे हो कि स्मार्ट मत बनो। तो अभी वो कंफ्यूजन है कि तभी वाली बात माननी है कि अभी वाली। ए तभी वाली अभी वाली, कहीं तुम लोग ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हो ना? जिस बात का हमें कायदे से तो पता होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है। पता नहीं, चलो फ्रेंड्स चल। टप्पू सेना, कमाल है, ये टप्पू सेना का कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है छोड़ो, मैं क्यों टेंशन लूं। सॉरी 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 बोला तो गलती माफ। अरे लगा। अरे इतने टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे इलेक्शन है पता है, लेकिन किसी नेता के लिए मंडप नहीं बांधना है। दो क्यों बांधना है? अरे मुझे भी नहीं पता है, जिनको मंडप बंधवाना है वो आ गए। हाँ भाई टप्पू, कहाँ बांधना है? ये जगह एकदम परफेक्ट है। हाँ, यहाँ पे 20 बाय 10 का मंडप बांधो और यहाँ पे 2 टेबल लग जाएंगे। हाँ। मैं तो कहता हूँ म्यूजिक सिस्टम भी लगा देते। होगी, शांत रहना यार, मस्ती का टाइम नहीं है, यहाँ पे मंडप बंधवाना है पहले। फ्रेंड्स हमारा मिशन स्टार्ट करते हैं। अरे टप्पू ये तो बता दो कि मिशन है क्या? अरे अब्दुल भाई मिशन क्या है आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। आप लोग फटफट मंडप बांध दीजिए, तब तक हम लोग आते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अब्दुल भाई जब मंडप बन जाएगा तो हमें फोन करना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये टप्पू सेना का मिशन है क्या? टप्पू बेटा आ गया मैं, आइए इधर।
अरे रोशन बेटा, तुमने बच्चों को जो मदद की उसके लिए थैंक यू। अरे नहीं चाचा जी, मैंने तो सिर्फ टप्पू सेना की सेवा कार्य में बस थोड़ी सी हेल्प कर दी है, सोच है। नहीं रोशन आंटी, थोड़ी सी नहीं, आपने बहुत बड़ी हेल्प की है। अरे टप्पू दिखरा, मेरी हेल्प बड़ी नहीं है, तुम लोग जो इतना पुण्य का काम करने जा रहे हो ना, वो बहुत बड़ा है। चलो चलो जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो छाछ गरम થઈ જશે। जाइए। थैंक यू रोशन आंटी, बाय। थैंक यू। टप्पू, क्या बीट अंकल? कहाँ जा रहे हो? यहीं पर। अरे यहीं पर मतलब कहाँ? सोसाइटी से बाहर। एक कर लो, लेकिन सोसाइटी के बाहर एग्जैक्टली कौन सी जगह जा रहे हो? हाँ, बहुत सी जगह है। अरे फिर से तुम वही बात कर रहे हो। तुमने अभी रोशन भाभी को थैंक यू क्यों बोला? ऐसे ही, वो रोशन आंटी का नेचर बहुत अच्छा है ना, और वो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, इसीलिए। तो क्या हेल्प की रोशन भाभी ने? बीट अंकल, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। नहीं मुझे जानना है, मुझे। ए रिक्शा, जाना मत। रिक्शा रुको। भिंडी मास्टर, क्या है तुझे? चाचा जी आप भी हो? हाँ, अरे भाई तुझे जल्दी पता चल जाएगा, और तुझे अगर अभी के अभी पता करना है ना, तो अपने सगाराम पे बैठ और हमारे पीछे पीछे आ, हैं? चलो भाई। रोशन भाभी, रोशन भाभी। हाँ भिड़े भाई, गया? हाँ रोशन भाभी, रोशन भाभी। वो मैं पूछ रहा था, वो टप्पू ने थैंक यू क्यों बोला आपको? भिड़े भाई, आपने टप्पू से अभी सेम सवाल पूछा, राइट? हाँ। तो टप्पू ने आपको उसका जवाब दिया? नहीं ना। चाचा जी ने जवाब दिया? नहीं। क्यों जवाब नहीं दिया? शायद वो जवाब नहीं देना चाह रहे होंगे। एग्जैक्टली, तो जब टप्पू ने भी जवाब नहीं दिया और चाचा जी ने भी जवाब नहीं दिया, तो मैं कैसे दे सकती हूँ भिड़े भाई? आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप जवाब देते? नहीं देता। लेकिन क्या है ना, मतलब टप्पू जो भी करे, पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए सेक्रेटरी ना मुझे चिंता होती है कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे नहीं भिड़े भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टप्पू सेना जो करने गई है ना, वो जानने के बाद आप बोलोगे वाह टप्पू सेना वाह। भगवान करे टप्पू सेना जो भी करने गई है, वो जानने के बाद मेरे मुंह से वाह ही निकले, दर्द भरी आह ना निकले। ये पूरा जो छाछ ये कैन में है ना, वो इस पतीले में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ। तो ये था आप लोगों का मिशन, छाछ का बिजनेस। इस गर्मी के मौसम में छाछ का धंधा बहुत सॉलिड होगा। नहीं अब्दुल भाई, हम कोई बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं। अरे अब्दुल बेटा, टप्पू सेना ने इस कड़ी धूप में सबको फ्री में छाछ पिलाने का सेवा कार्य शुरू किया है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। आज भले ही अब्दुल भाई की दुकान बंद रहे, इस नेक काम में मैं आप लोगों का साथ दूंगा। वाह फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सबको ठंडी ठंडी छाछ पीने बुलाते हैं। आप पहले सेटअप तो कर लेते हैं। ऑल सेट। सुनिए, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, बहनों भाइयों और बच्चों, आइए और इस तपती धूप में ठंडी ठंडी छाछ पीकर अपने गले को आराम दीजिए। एक गिलास छाछ कितने का है? वैसे तो छाछ थोड़ी सी महंगी है, पर आप इसकी कीमत चुका सकते हो। नहीं, हम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। चलो अरे रुकिए। इस छाछ की कीमत क्या है वो तो जान लीजिए। छाछ की कीमत है इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज, मुस्कुराहट, आप सबके चेहरे की हंसी। आप सभी ने एकदम सही सुना, बस आपके चेहरे की प्यारी सी हंसी। आ जाओ, ठंडी
ठंडी ठंडी छाछ पीते हैं और मजा करते हैं। ये छाछ फ्री में है? हाँ, और जितनी पीनी हो उतनी पी सकते हो। मुझे भी एक गिलास देना। हाँ हाँ, ये लीजिए। दूसरा तैयार रखेंगे। हाँ हाँ, ये कौन सा ब्रांड है? ये छाछ है। हाँ, छाछ। मैं नहीं पीता छाछ। धूप में छाछ पीना अच्छा होता है, ये लीजिए। नहीं, मैं ये छाछ नहीं पीता। मेरी छाछ अलग है। तुम लोग सब अच्छा काम कर रहे हो। सैल्यूट है। क्या दादी, आपको मैं सैल्यूट। चाचा जी, इधर आना, इधर आना। क्या है, आप लोग दिन में फ्री छाछ का स्टॉल लगाते हो और पुण्य का काम करते हो, पर रात में भी एक स्टॉल लगाओ। 2 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी और पुण्य मिलेगा। सॉरी चाचा जी, सॉरी। छाछ का स्टॉल लगाओ, गर्मी बहुत है। सॉरी, छाछ का स्टॉल लगाओ। ये लीजिए अंकल। ये मुझे नहीं चाहिए। इस बोतल में मेरे बच्चों लोग के लिए थोड़ा हाथ भर के दोगे? हाँ, क्यों नहीं अंकल, क्यों नहीं, लाइए। ये लीजिए अंकल। 1 मिनट रुकिए, आप भी पी के जाइए। हाँ, ये लीजिए अंकल। पी लो, आराम से आराम से पी लीजिए। पेरेंट्स को बच्चों की कितनी चिंता और केयर होती है ना। लेकिन आज हमारे पेरेंट्स को हमारी चिंता नहीं होगी, हम पर गर्व होगा। राइट। क्यों इतना रूठी है? अरे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अच्छा, छाछ पीते। 2 गिलास छाछ। ये मुझे नहीं पीनी। अरे मस्त ठंडी ठंडी छाछ है, पी लो। बोल दिया ना नहीं पीनी मुझे। अब देखो, जिद मत करो। सुबह से तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है। ये लो, पी लो। पी लो ना। अच्छा सुनो बेटे, देखो तुम किस बात को लेके गुस्सा हो, नाराज हो, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि इस कड़ी धूप में प्यासी रहकर तुम अपने आप को सजा जरूर दे रही हो, है? इसलिए देखो बेटा, ये ठंडी ठंडी छाछ पियो, है? तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। पियो पियो।
अरे वाह। अच्छा लगा ना? जी दादाजी। देखा? और पियोगी? जी। आओ आओ तुम भी आओ। थैंक यू दादाजी। थैंक यू चाचा जी। हाँ हाँ चले? चलिए। बेटा अभी नाराज मत हो ना एक दूसरे से। बिल्कुल नहीं चाचा जी। नहीं। दादाजी, हमारे छोटे से अच्छे कार्य से भी हम लोगों के चेहरे पे खुशी दे सकते हैं। हाँ बेटा, और इसीलिए दूसरों की खुशी के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसके लिए भले ही हमें थोड़ी तकलीफ क्यों ना सहन करनी पड़े, है? सोनू, हाय 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 सिमोना, हाय। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग सबको फ्री में छाछ दे रहे हैं, तुम भी पियो। अरे वाह, हाँ मैं बाद में पीती हूँ, पहले मैं वीडियो बना लूँ क्या? तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ श्योर, कम कम। फ्रेंड्स, सिमोना हमारा वीडियो ले रही है। हाय गाइस। सोनू, ये वीडियो ना मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगी ताकि और भी लोग देखें और भी लोग यहाँ पे आए छाछ पीने। थैंक यू सिमोना, मीन्स अ लॉट। तुम भी छाछ पी के जाओ। सबको है स्वीकार। चना कुमार, चना कुमार। अरे सबको है स्वीकार। चना कुमार, चना कुमार। सबको है स्वीकार। चना कुमार, चना कुमार। भाई जल्दी से छाछ पी लेते हैं। दीजिए। वाह। अरे सबको है स्वीकार। अरे दारू की आवाज थोड़ी जोर से लगाओ। अरे लालू कहाँ रह गया? मैं कितना छाछ पिएगा, चल ले। चना कुमार, चना कुमार। सुनिए सुनिए, कुरमुरा कुमार जी आपसे कुछ कहना चाह रहे। तुम लोगों को पता है चना कुमार का कैंपेन जबरदस्त चल रहा है। उनके कार्यकर्ता तो गली गली में घूम रहे हैं। और सिर्फ गली गली में नहीं, घर घर जा रहे हैं वो। तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो हम लोग भी हर घर हर गली में जाके नारे लगाएंगे। ये नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, तो क्या करें? कुछ बड़ा सोचना होगा। क्या? जहां तक मैं कुरमुरा कुमार के बारे में जानता हूं, तो जरूर कुछ बड़ा सोच रहा होगा। अरे सोचो सोचो, वो चना कुमार कुछ नया करे उससे पहले हमारे प्रचार के लिए कुछ अच्छा सोचो। मैंने सोच लिया है। क्या? हम अपने सभी व्यापारी मित्रों से मिलेंगे। लेकिन हम तो सबसे मिल चुके हैं। दोबारा मिलेंगे, जेठालाल को फिर से मिलेंगे। सबका सपोर्ट, हमको वोट। चना कुमार कुछ करे उससे पहले हमें सोचना होगा। और पता करो कि बिना मेवा कौन कर रहा है सबकी सेवा। ये आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेहता साहब अचानक से इतना टेंशन में क्यों आ गए? क्योंकि कुरमुरा कुमार और चना कुमार चुनाव प्रचार के लिए कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। जी हाँ, कुरमुरा कुमार प्रसिद्धि के लिए कोई रणनीति बना रहा है और चना कुमार जेठालाल से मिलने का सोच रहा है। इसलिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नेताओं के प्रचार के शिकंजे में जेठालाल और टप्पू सेना बुरी तरह से फंसने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आगे क्या होगा ये आपको बता दूं? नहीं 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 नहीं, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि कोई बड़ा हंगामा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हंगामा होता है तभी तो आपके घर पर हंसी और ठाके छूटते हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। टप्पू सेना गरीब और मजदूरों को ठंडी ठंडी छाछ का वितरण कर रही है। एज तो माधवी भाभी। और क्या है ना कि टप्पू सेना का ये मानना है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो किसी को बोलकर नहीं करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगा कि जब टप्पू सेना छाछ वितरण का इतना अच्छा सेवा कार्य कर रही है ना, तो आप सबको तो पता होना ही चाहिए। हाँ बरोबर है। इसीलिए तो मैंने बता दिया आप लोगों को। बिल्कुल सही किया रोशन भाभी आपने। बल्कि हमें तो बहुत गर्व है
कि टप्पू सेना इतना नेक सेवा कार्य कर रही है। और रोशन भाभी, आपकी भी तारीफ करनी चाहिए, टप्पू सेना की मदद जो की आपने। We are very proud of टप्पू सेना and of course of you। अरे मसू। लेकिन रोशन भाभी, हम आपसे नाराज हैं। क्यों? आपने अकेले नहीं इतनी सारी छाछ बना दी, हमें बताया भी नहीं, हम आपकी मदद कर देते ना। हाँ। छाछ लस्सी ये सब बनाना ना मेरे दाएं हाथ का खेल है। पर ये तो आपका बायां हाथ है। हाँ सॉरी। और अगर ज्यादा मेहनत लगती तो मैं आप सबको वैसे भी बुला लेती थी। अच्छा, अब मैं समझी, टप्पू सेना ये मिशन पे थी और ये घर में इतने परेशान हो रहे थे, पता नहीं टप्पू सेना क्या कर रही है, कुछ तो कर रही है, मुझसे छुपा रही है, पूछने पर भी नहीं बता रही है। चक्रा चालू साइबंचा। ये टप्पू भी ना भीरे भाई को बोला ही नहीं कि वो लोग छाछ वितरण के लिए जा रहे हैं। हाँ। ये टप्पू सेना और भीरे भाई की नोक-झोंक ना हमेशा चलती ही रहेगी। एक्चुअली पर अब जो हमें टप्पू सेना के कार्य के बारे में पता चल ही गया है, तो हमें उन्हें शाबाशी देनी ही चाहिए। मैं सोनू को फोन करती हूँ। हाय, स्पीकर ला लो ना फोन, हम सब महिला मंडल साथ में है। आई फोन स्पीकर पे है, बोलो। किस लिए? हमें आपके सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल गया है। टप्पू सेना, we are very proud of you. Keep up the good work. थैंक यू। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम भी टप्पू सेना के इस कार्य में जुड़ जाएं? That's very sweet of you. पर हम लोग हैं यहाँ पे और हमारे साथ अब्दुल भाई और दादाजी भी है। हाँ मम्मा, आपकी हेल्प की कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। हाँ। बाळांनो, आपको जरूरत लगे ना तो बोलना, हम लोग बिल्कुल तत्पर है। ठीक है। अने गोगी दिकरा छाछ खलास थई जाए ने तो हमको बता देना, ठीक है? हम महिला मंडल और छाछ लेकर आ जाएंगे। थैंक यू, बाय। ग्रेट। जब भी टप्पू सेना को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम उन्हें जाके ज्वाइन करेंगे। बट दिस इज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट। हमें हमारे पतियों को बतानी चाहिए। मैं भी अय्यर को बताती हूँ। बोलिए अय्यर भाई, सबके लिए फ्री में छाछ। आइए आइए, गर्मी में ठंडी ठंडी छाछ पीजिए। अरे वाह, हमारी टप्पू सेना की जितनी तारीफ करे ना उतनी कम है। भाई साहब, जल्दी से ठंडा ठंडा 2 गिलास छाछ दो। 40 रुपए। 40 रुपया? अभी अभी भाई साहब ने कहा ना कि फ्री में है छाछ। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपकी तरफ से। चाचा जी और अब्दुल भी साथ में है। अरे वाह, थैंक यू भाई, मुझे भी पीनी थी छाछ। वाह, बहुत बढ़िया छाछ है। वाह, मजा आ गया भैया, बहुत बढ़िया। कितना हुआ? 600 रुपए। क्या एक छाछ का ग्लास 600 रुपए? साहब, एक गिलास नहीं 30 गिलास हुए। अरे पर मैंने तो एक ही गिलास छाछ पी। क्या साहब, अभी आप ही ने तो कहा आपकी तरफ से फ्री छाछ है। काफी लोग आके पी के गए और आपको मिला के 30 गिलास हुए और 20 रुपए पर गिलास के हिसाब से 600 रुपए हुए। अरे मैंने कब कहा कि मेरी तरफ से फ्री में छाछ है? अरे अभी आप ही ने बोला ना, आपकी तरफ से सबको फ्री छाछ। गर्मी में ठंडी ठंडी छाछ पीजिए। अरे वो तो मैं वो फोन पे बात कर रहा था, ये देखो।
वो हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं ना, गोकुलधाम सोसाइटी के टप्पू सेना, वो ऐसे फ्री में छाछ वितरण कर रही है, मैं उनकी बात कर रहा था। साहब वो मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे 30 ग्लास छाछ के 600 रुपए दीजिए। अरे भाई, मेरे पूरे महीने के दूध का बिल 600 रुपए नहीं होता, मैं कहां से दूं 600 रुपए? और वो भी 1 गिलास छाछ क्या? अरे साहब 1 गिलास ही 30 गिलास हुए, आप नहीं देंगे तो मुझ गरीब को नुकसान हो जाएगा सब। अरे अरे भाई, पैर छोड़ो, पैर छोड़ो। अरे भाई साहब, मेरे पैर छोड़िए आप। अरे देखिए, 50-100 रुपए की बात होती तो मैं दे भी देता, 600 रुपए में नहीं दे सकता। साहब दे दीजिए मेरे पैसे, मुझ गरीब को बहुत नुकसान हो जाएगा। बेटा, इस गरीब के पैसे दे दो, क्यों इसको परेशान कर रहे हो? अरे चाचा जी, लोग गरीब की मदद करते हैं और उसकी जगह तुम उसका नुकसान कर रहे हो। उसके हक के जितने पैसे बनते हैं उसे दे दो बेटे, दे दो। हाँ साहब दे दीजिए साहब, मेरा पैसा, मेरा नुकसान हो जाएगा। वहाँ टप्पू सेना, चाचा जी, अब्दुल आते जाते लोगों को फ्री में छाछ बांट रहे हैं, और यहाँ मैं एक गरीब छाछ वाले के नुकसान का कारण बन रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल, भले 600 का फटका लगे, दे दो, बेचारे गरीब छाछ वाले के पैसे दे दो, वरना जीवन भर अफसोस रहेगा। 600 रुपया? हाँ ठीक है, पहले मेरा पैर छोड़ो। अरे पैर छोड़ो, मैं देता हूँ भाई, तुम्हारी बात सही है, वो गलती मेरी है। अब उठ जाओ भैया, उठ जाओ। ये लो, ये 500 और ये 600, ये लीजिए, ठीक है? ओके ओके चाचा जी, चले चले भाई, सब लोग अपने अपने काम पर चलिए। सेवा करे टप्पू सेना और नुकसान भरे पोपटलाल। अरे वाह, टप्पू सेना के छाछ वितरण का वीडियो भी अपलोड हो गया। मेरा डर सही निकला, मतलब टप्पू सेना मुझसे ये सब छुपा रही थी। ये टप्पू सेना का सेवा कार्य कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। आहो, सुनिए। एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो। मैंने बोला था ना कि टप्पू सेना मुझसे कुछ छुपा रही है। ये देखो, मेरी एक स्टूडेंट है सिमोना, उसने सोशल मीडिया पे ये वीडियो अपलोड किया है। देखो, टप्पू सेना रोड पे छाछ वितरण कर रही है। ऐसे क्या करते? टप्पू सेना रोड पे छाछ वितरण कर रही है। गरीब मजदूर पैसे लोगों के लिए छाछ वितरण रोड पे ही करेंगे ना, मॉल में थोड़ी करेंगे। टप्पू सेना इतना अच्छा सेवा कार्य कर रही है, आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे टप्पू सेना अच्छा कार्य कर रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मुझे खुशी है। दिख तो नहीं रही है चेहरे पे, क्योंकि वो खुशी के ऊपर टेंशन छाया हुआ है। ओह, ये हाँ, खुशी है चेहरे पे। अरे तो इसको क्यों रखा है? टेंशन को फेंक दीजिए। अरे माधवी, तुम समझ ही नहीं रही हो। ये टप्पू सेना जब जब कोई अच्छा कार्य करने जाती है ना, मुझे और जेठालाल को परेशानी होती ही है। हर्ष, चलो किसी बात पे तो जेठा भाई और आप एक टीम में आ गए। माधवी मजाक मत करो। हाँ वो क्या है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? टप्पू सेना के साथ वहाँ चाचा जी और अब्दुल भाई है ना। हाँ, लेकिन वहाँ पे उनके साथ साथ गोकुलधाम का भाग्य भी है ना, जो बिल्कुल टप्पू सेना जैसा है, किसी की नहीं सुनता, जो मन में आता है वही करता है। मुझे भाग्य पे पूरा विश्वास है। भाग्य ने हमेशा टप्पू सेना का साथ दिया है और टप्पू सेना का नाम भी किया है। अभी आप ना ये सब टेंशन वगैरह छोड़िए और टप्पू सेना जो सेवा कार्य कर रही है ना, उसके लिए गर्व कीजिए। नहीं, गर्व तो है मुझे, लेकिन हमारे सोने ने भी हमें कुछ नहीं बताया। सरप्राइज नाम का शब्द सुना है आपने? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये पंछियों को पानी पिलाने के मिशन के साथ साथ ये ठंडी ठंडी छाछ वितरण मिशन कब से शुरू हो गया? हाँ, पूछना पड़ेगा सोनू को। सोनू को पूछने की जरूरत नहीं है, वो वहां बिजी होगी। मैं आपको बताती हूँ। तुम्हें पता है? हाँ, और मुझे कैसे पता है वो सब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले मस्त में की ठंडी ठंडी छाछ बनाकर लेकर आती हूँ। चाले। मैडम, ये लीजिए आपका मोबाइल और बिल। और ये लीजिए आपका कीमती वोट श्री चना कुमार जी को ही दीजिएगा। सॉरी, मैं नहीं दे सकती। प्लीज दीजिए ना। हाँ, बहुत अच्छे नेता है वो। आई एम ओनली 17। ओ, तो आप वोट नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, आप ये रखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, थैंक यू। वेलकम। बोलिए बोलिए मेहता साहब। जेठालाल, तुम्हें पता चला टप्पू ने क्या किया?
हे भगवान, ये लड़का मुझे जितनी खुशी देता है ना, उससे 3 गुना टेंशन देता है। क्या हंगामा किया उसने इस बार? पूछो मत, उसने जो किया है ना उसका असर बहुत लोगों पर हो रहा है। ये टप्पू मुझे कब चैन से जीने देगा? मैं सच कह रहा हूँ मेहता साहब, ये सब कुछ ना बापूजी के लाड प्यार की वजह से हो रहा है। मैं अभी बापूजी को फोन करता हूँ। नहीं, चाचा जी को फोन करके कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि चाचा जी, टप्पू सेना और अब्दुल सब टप्पू का साथ दे रहे हैं। बोलो बोलो बोया, बापूजी भी ना, अरे टप्पू को रोकने की जगह वो टप्पू का साथ दे रहे हैं। अभी आप ही समझाइए, मैं बापूजी को कैसे समझाऊं? शांत हो जाओ जेठालाल, शांत हो जाओ। टप्पू ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें टेंशन हो, बल्कि उसने ऐसा काम किया जिससे तुम्हें गर्व हो। क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? हाँ जेठालाल, इस तपती हुई गर्मी और धूप में रोड पर काम करने वाले मजदूर, आते जाते हुए गरीब लोगों के लिए टप्पू सेना ने गोकुल धाम सोसाइटी से थोड़ी दूर ठंडी ठंडी छाछ वितरण का आयोजन किया है। क्या? मेहता साहब, आप भी ना खामखा मुझे टेंशन दे दिया। ये तो वाकई में गर्व हो ऐसा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मेहता साहब, ये खुशखबरी देके आपने तो मुझे खुश कर दिया। चलो मिलते हैं फिर। ओके मेहता साहब, थैंक यू, मिलते हैं। हाँ। क्या हुआ सेठ जी? टप्पू सेठ जी और बापूजी ने ऐसा क्या कर दिया जिसे सुनते ही आपको उन पे अचानक गर्व महसूस होने लगा? अरे आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, तो कड़ी धूप में लोगों को राहत मिले, इसलिए टप्पू सेना ठंडी ठंडी छाछ का वितरण कर रहे हैं। अरे वाह। हाँ, और इस नेक कार्य में बापूजी और अब्दुल वो दोनों भी साथ दे रहे हैं। ओह, क्या बात है सेठ जी। इस शुभ कार्य के लिए टप्पू सेठ जी को फोन करके बधाई देना तो बनता ही है। हाँ सेठ जी, फोन करना तो बनता ही है। कर ही रहा हूँ नट्टू काका, कर ही रहा हूँ। सेठ जी, फोन स्पीकर पे। हाँ। पापा का फोन? हाँ बोलिए पापा। हाँ टप्पू बेटा, देख तुझे, टप्पू सेना को, बापूजी और अब्दुल को सबको शाबाशी देने के लिए फोन किया है बेटा। सेठ जी, हमारी तरफ से भी दे दीजिए ना। क्या? शाबाशी। हाँ सेठ जी, हमारी तरफ से भी दे दीजिए। हाँ, देख सुना बेटा, बाका अंकल और नट्टू काका भी अपनी ओर से शाबाशी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच पापा। पापा मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ, आप प्लीज एक बार फिर से बोलिए ना, टप्पू सेना को भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स बोलिए पापा। हाँ बापूजी, टप्पू सेना, अब्दुल, इस कड़ी धूप में आप सबको ठंडी ठंडी छाछ पिलाने का नेक कार्य कर रहे हैं, उसकी वजह से मैं, बाघा और नट्टू काका, हम तीनों बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बापूजी। अरे जेठिया, तू मेरी प्रशंसा मत कर, ये सब मेहनत और आयोजन टप्पू सेना और अब्दुल ने किया है, मैं तो सिर्फ उनका साथ दे रहा हूँ। बापूजी, इस उम्र में कड़ी धूप में आप इनका साथ देने घर से बाहर निकले, वो भी कोई कम बात है बापूजी, बहुत बड़ी बात है। अच्छा बच्चों, इस नेक कार्य में मैं भी अपना थोड़ा सहयोग देना चाहता हूँ। नहीं पापा, टप्पू सेना ने सब मैनेज कर लिया है। थैंक यू। वाह बेटा लोग, वाह। फिर भी अगर कुछ कम पड़े, कुछ जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना। हाँ बेटा। हाँ पापा, श्योर। ओके बाय। सेठ जी, टप्पू सेठ जी और टप्पू सेना वाकई बहुत होनहार है, जिनको इस एज में राह चलते लोगों की सेवा करने का विचार आया। बाकी आजकल के बच्चे पूरा दिन मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, उनको ये विचार आता ही नहीं। वेल सेड बागा, उनको सिर्फ विचार ही नहीं आया, उस विचार का अमल भी किया। बराबर है नट्टू काका। सेठ जी, मुझे भी अभी एक नेक विचार आया। अच्छा क्या? हम हमारी दुकान के बाहर राह चलते लोगों के लिए छाछ वितरण का आयोजन करें। विचार तो अच्छा है बागा, लेकिन दुकान के साथ साथ छाछ का काउंटर संभालना मुश्किल होगा। नहीं सेठ जी? बिल्कुल नट्टू काका, बिल्कुल। लेकिन अभी नेक विचार आया ही है, तो एक काम करते हैं, बाहर ठंडे पानी का मटका रख देते हैं, उसमें थोड़ी सौंफ डाल के। सौंफ? हाँ, सौंफ का पानी पीने से पेट में ठंडक हो जाती है।
मैं काम करता हूँ, मटके का और सौंफ का दोनों का बंदोबस्त करके आता हूँ। ये लीजिए सेठ जी। क्या लीजिए? रिबन तो है नहीं, क्या काटू? नल? नहीं नहीं सेठ जी, सौंफ का पैकेट। नटू काका, हाँ ये अच्छा ओह अच्छा हाँ। सेठ जी, एक गोनी खत्म। सौंफ की? अरे नहीं नहीं, सिंग चने की। एक गोनी खत्म? थोड़ी मुश्किल से हुई लेकिन हो गई। चलो हाश। बस ये दूसरी गोनी खत्म हो जाए तो ये सिंग चने से जान छूटे। अरे सबको स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार। अरे सबको है स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार। अरे सबको है स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार। अरे सबको है स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार। आइए 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 चना कुमार जी, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे बोल दिया था, मैं आ जाता पार्टी ऑफिस। जेठा भाई, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे ये क्या हो गया? ये चना कुमार जेठालाल की दुकान में फिर से क्यों आ गया? कहीं कोई फंडिंग मांगने तो नहीं आया, या फिर कोई फेवर लेने आया हो, या फिर ये प्लान करके आया हो कि वो जेठालाल की दुकान को अपने प्रचार की ऑफिस बना देगा? क्या लगता है? नहीं, पिछली बार तो जेठालाल ने बैनर लगाने वाली बात को बड़ी चालाकी से टाल दिया, लेकिन इस बार चना कुमार जेठालाल की दुकान में पहुंच चुका है। बेचारा जेठालाल टेंशन में है, सोच रहा होगा कि आगे क्या होगा, कौन सा नया बखेड़ा खड़ा होगा। क्या लगता है चना कुमार इस बार जेठालाल से कौन सी डिमांड रखने वाला है? भाई जेठालाल तो ये सोच सोचकर चक्कर खा रहा है, लेकिन आप लोग हंसी और ठाकों की वजह से चक्कर खाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, एक गोनी खत्म। सौंफ की? अरे नहीं नहीं, सिंग चने की। एक गोनी खत्म? थोड़ी मुश्किल से हुई लेकिन हो गई। चलो हाश। बस ये दूसरी गोनी खत्म हो जाए तो ये सिंग चने से जान छूटे। अरे सबको स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार। अरे सबको है स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार। अरे सबको है स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार। अरे सबको है स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार। आइए 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 चना कुमार जी, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे बोल दिया था, मैं आ जाता पार्टी ऑफिस। जेठा भाई, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बोलिए बोलिए, कैसे आना हुआ? अबे चुनाव का समय है, हमारा तो रोज का काम है प्रचार के लिए निकलना। अरे आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है चना कुमार जी? नहीं 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 नहीं, प्रचार तो करना ही पड़ता है। हम जीत ही जाएंगे, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ही जीतेंगे। अच्छा जेठा भाई, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप शर्त लगा लो, अगर चना कुमार जी नहीं जीते तो इनका सारा नुकसान आप भर कर दोगे। आपको क्यों डाउट है कि चना कुमार जी नहीं जीतेंगे? निकाल दो इस पीले कुर्ते को, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो इस पीले कार्यकर्ता को, निकाल दो। अरे अरे, मैंने कब ऐसा कहा कि चना कुमार जी नहीं जीतेंगे? क्यों, अभी तुमने नहीं कहा? शर्त लगा लो, चना कुमार जी नहीं जीते तो
तो नहीं जीते तो का मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है कि चना कुमार जी हारेंगे। अरे नहीं भाई, आप मेरे बोलने का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अरे कोई गलत मतलब नहीं निकाल रहे हैं। अरे गलत मतलब ही निकाल रहे हो। बाहर जाओ। अरे कुछ भी बोलते हो तुम, कुछ भी। चलो बाहर जाओ यहाँ से। आपका साला है? आपको कैसे पता? साले लोगों की कम मैं अच्छे से पहचानता हूँ, क्योंकि ऐसी ओछी बात एक साला ही अपने जीजे के लिए कर सकता है। और नहीं तो क्या, पूरा मूड खराब कर दिया। नहीं चना कुमार जी, आप अपना मूड खराब मत कीजिए। अभी मैं आपको ऐसी खबर सुनाऊंगा ना, सुनते ही आप खुश हो जाओगे। क्या? कल आप 2 गोनियों सिंह चना की रख के गए थे ना? हाँ। उसमें से 1 गोनी तो आज खत्म भी हो गई। अरे वाह 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 वाह, एक दिन में 1 गोनी खत्म। वाह वाह भाई वाह, आपने तो सच में मुझे खुश कर दिया। देख दीपू, एक दिन में 1 गोनी खत्म। देखो कितना अच्छा प्रचार कर रही है आपका। लाओ भाई लाओ, 2 गोनी और लाके यहाँ रख दो। मैं क्या कर रहा हूँ चना कुमार जी, एक पूरी गोनी अभी बची है ना? हाँ, पड़ी है। अरे वो तो कल खत्म हो जाएगी ना, कल फिर आपको मुझसे मांगनी पड़ेगी। मेरा स्वभाव तो आप जानते ही हैं। कोई मुझसे कुछ मांगे और उसके बाद मैं उसको दूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मुझे पसंद है कि सामने वाले के मांगने से पहले मैं उसकी जरूरत पूरी कर दूं। यहाँ रख दो। वैसे जेठा भाई, मुझे एक और चीज में आपकी मदद की जरूरत है। अरे बाप रे, अभी और क्या है? देखिए जेठा भाई, क्या है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमें ऐसा माहौल बनाना है कि चुनाव में सिर्फ मैं ही जीतूं। हाँ, तो आप मुझे ऐसी सलाह दीजिए कि हम ऐसा माहौल बना सके। चना कुमार जी, मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूँ? क्या कि राजनीति मेरा विषय नहीं है ना। हाँ वो तो है, माना राजनीति आपका विषय नहीं है, लेकिन माहौल बनाना तो आप खूब जानते हैं जेठा भाई। मैं? हाँ। अब देखिए ना, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या माहौल बना रखा है आपने। वाह क्या बात है। नहीं, वो बराबर है, लेकिन क्या है कि हाँ, सोचिए और सोच के बताइए। मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे बढ़िया आइडिया देंगे। चलो 1 2 3 4, एक ही नेता, एक ही नेता, एक ही नेता, एक ही नेता, एक ही नेता। अरे एक तो पहले ये सिंह चना बांटने के टेंशन से परेशान था, कि अभी ये सलाह देने का टेंशन आ गया। मुझे लगता है जब तक ये चुनाव खत्म नहीं होंगे तो परेशानी जारी रहेगी। छाछ ठंडी है। हाँ, गर्मी ज्यादा है ना, इसीलिए छाछ ठंडी रखी है ताकि सबको अच्छा लगे। हाँ। अच्छा किया, छाछ ठंडी ही होनी चाहिए। किसका आइडिया था ये? क्या? अच्छा आइडिया है। धूप में गर्मी में गरीब लोग ही परेशान होते हैं, अमीर लोग तो एसी में बैठते हैं, पर आप लोग गर्मी में खड़े होकर गरीब लोगों को ठंडी छाछ पिला रहे हैं। ये बहुत ही सेवा भाव कार्य है। थैंक यू। भगवान आप सबका भला करे। हाँ, थैंक यू। कमाल है, तारीफ ऐसे करे थे जैसे डांट रहे। हाँ, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था। हाँ, देखो ना,
ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। हाँ। ये लीजिए सर, ठंडी ठंडी छाछ पीजिए। हाँ। नो थैंक्स। आप लोगों ने यहाँ रोड पर मंडप बांधने की परमिशन ली है? सर, हमने रोड पर कहाँ मंडप लगाया है? सर, ये मंडप लगाने के लिए परमिशन लगती है? हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है। रोड पर चलती गाड़ियाँ, चलते लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए परमिशन लेनी पड़ती है। सॉरी सर, हमें इसके बारे में पता नहीं था। सॉरी। हमारे पास परमिशन तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं। और हम तो यहाँ पर कचरा भी नहीं होने दे रहे, देखिए ना सर। हाँ। वो बात नहीं है, आप लोगों ने तो यहाँ रोड के पास मंडप बांध दिया है। ट्रैफिक पुलिस, म्युनिसिपैलिटी और इस बात से कनेक्टेड जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सब की परमिशन लेनी होती है, जो आप लोगों ने नहीं ली है। इसलिए अभी आप लोगों पर केस होगा। केस हो जाएगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा? जेल में भी जाना पड़ेगा? अरे भाई गोगी, तू अभी कुछ मत बोल प्लीज। देखिए, आपकी बात सही है, हमें नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन हम तो ये सब देखिए, आप सामने ये कड़ी धूप में जो मजदूर काम कर रहे हैं ना, उन सबको और आते जाते लोगों को छाछ पिलाने का कार्य कर रहे हैं। और हम छाछ बेच नहीं रहे हैं, हम सबको फ्री में पिला रहे हैं। हाँ, सर, हम ये काम सेवा भाव की भावना से कर रहे हैं। हमने अनजाने में रूल तोड़ा है, तो हम अभी मंडप निकलवा देते हैं। लेकिन हम बिना मंडप के छाछ का सेवा कार्य जारी रख सकते हैं? आप लोग कहाँ ऐसे धूप में सेवा कार्य करोगे? आप लोग गरीब प्यासे लोगों के लिए सेवा कार्य कर रहे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। मंडप हटाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पर ध्यान रहे, आपके इस कार्य की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, पक्का। कानून का पूरा ख्याल रखना। हाँ सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सर, आपके बाद दूसरे ऑफिसर आएंगे और उन्होंने परमिशन के बारे में पूछा तो? उसकी आप चिंता मत करो, मैं सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात कर लूंगा और परमिशन प्रोसीजर करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। सर, अभी तो छाछ पी के जाइए। लगोगी 2 गिलास बना। आइए। ये लीजिए सर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है, चला दाते। चलना जी। देवा, बच गए। मुझे तो लगा कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सोनू, तू टेंशन मत ले, हम सब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना दादाजी? हाँ, अरे भाई, सेवा के कार्य में सबका साथ सहकार मिलता ही है। देख ला, अब कोई विघ्न नहीं आएगा। समाज सेवी और समझदार। ये तो कुरमुरा कुमार की रैली है। कुरमुरा कुमार, आइए, ठंडी ठंडी छाछ पीजिए, वो भी एकदम फ्री। बिना मेवा करूँ सबकी सेवा, ये हमारे एरिया में छाछ का फ्री वितरण कौन कर रहा है? वो हम गोकुलधाम सोसाइटी में गए थे ना प्रचार के लिए, उसी गोकुलधाम सोसाइटी की ये टप्पू सेना है। हमारे एरिया में इनका बहुत नाम है। बिल्कुल, हमारे पूरे एरिया में टप्पू सेना और गोकुलधाम वालों ने सफाई अभियान चला रखा है। हाँ, और ठंड में गरीबों को कंबल भी बांटे थे, और अभी कड़ी धूप में फ्री में छाछ बांट रहे हैं। मीनाक्षी मैम, दादाजी, ये हमारे स्कूल में क्लास टीचर थे। नमस्ते। हेलो मैम। हाय मैम।
एक ये टप्पू सेना है जो हमारे इस एरिया में बहुत फेमस है, और हमारे कुरमुरा कुमार जी उस चना कुमार से ज्यादा फेमस होने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं। हाँ, क्योंकि कुरमुरा कुमार जी बिना मेवा करे सबकी सेवा। हाँ। आप लोग गर्मी में ना प्यासों को ठंडी ठंडी छाछ पिलाकर बहुत नेक काम कर रहे हो। थैंक यू मैम। वैसे आप लोग बचपन से ही हमेशा अच्छे कामों में आगे रहे हो ना, इसलिए आप लोगों का हर जगह नाम है। थैंक यू मैम। मैं बगल की दुकान पर थी, वहाँ पर लोग आपस में बातें कर रहे थे कि गोकुल धाम की टप्पू सेना प्यासे लोगों को ठंडी ठंडी छाछ पिला रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू टप्पू सेना। आप लोग सबका दिल जीत रहे हो और आशीर्वाद पा रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। आप भी पीजिए ना छाछ। हाँ। मोदी का बना। ये लीजिए। थैंक यू। सुनो, बिना मेवा करे सबकी सेवा। कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार, समाज सेवी और समझदार कुरमुरा कुमार। थैंक यू बच्चों। बिना मेवा करे सबकी सेवा। कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार। समाज सेवी और समझदार कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार। बिना मेवा करे सबकी सेवा। कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार। वाह 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 वाह, हमारे एरिया के बच्चे, चाचा जी आते जाते गरीबों को, मजदूरों को ये ठंडी ठंडी छाछ पिला रहे हैं। आप लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। थैंक यू। जरा हमें भी ठंडी ठंडी छाछ पिला दो। लेकिन ये छाछ तो मत। हाँ, क्यों नहीं, ये छाछ सबके लिए है। आप भी तो कड़ी धूप में रैली कर रहे हो, आप सबको भी तो प्यास लगी होगी। हाँ, पीजिए पीजिए। बहुत ही बढ़िया और ठंडी ठंडी छाछ थी। आप लोगों के इस नेक काम की प्रशंसा तो आते जाते हुए लोग कर ही रहे हैं, हम भी करेंगे। और हाँ, आपका कीमती वोट हमें ही दीजिएगा। बिना मेवा करूं सबकी सेवा। समाज सेवी और समझदार बिना मेवा करे सबकी सेवा। समाज सेवी और समझदार बिना मेवा करे सबकी सेवा। समाज सेवी और समझदार बिना मेवा करे सबकी सेवा। 4 बज गए। हाँ, धूप भी थोड़ी कम हो गई है। और छाछ के चारों कैन खत्म हो गए। हाँ, बोलिए अंकल। हाँ साहब, इस गर्मी में छाछ पीकर सभी मजदूर बहुत खुश हो गए। हम सबका आशीर्वाद है, आप सबकी सभी इच्छाएं पूरी हो। थैंक यू जी। थैंक यू। आमीन। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप लोग कल भी आओगे? हाँ, कल क्या, हम रोज आएंगे। 11 से 4 बजे तक हम रोज छाछ पिलाएंगे। टप्पू, रोज छाछ लाने में तो बहुत खर्चा होगा। अरे सुनो बेटा, तुम सब लोग पैसों की चिंता मत करो। हाँ? सिर्फ सेवा करने की भावना रखो और अच्छे काम करने में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी दादाजी। दादाजी ने हिम्मत दे दी, अब कोई टेंशन की गली नहीं है। और वैसे भी हम गोकुलधाम वासी सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। चलो चलो, कल भी आना है तो कल की तैयारी करनी होगी ना। नहीं अब्दुल भाई, अभी आज कुछ नहीं होगा, आज तो बड़े थक गए। हाँ चलो गोकुलधाम चलते हैं, रेस्ट करते हैं और फ्रेश होते हैं। हाँ, फिर सभी मिलकर कल की तैयारी की चर्चा करेंगे, ठीक है? चलो। चलो चलो। क्या सोच रहे हो कुरमुरा कुमार जी?
मैं सोच रहा था कि टप्पू सेना का अपने एरिया में अच्छा नाम है। बराबर। और गोकुल धाम वाले हमेशा से समाज सेवा में आगे रहते हैं। बराबर। और आज ये गोकुल धाम वाली टप्पू सेना इस कड़ी धूप में आते जाते हुए गरीबों को, मजदूरों को ठंडी ठंडी छाछ पिला रही है। बराबर। इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए कुरमुरा कुमार जी? ऐसा कुछ करना चाहिए कि पूरी चुनावी बाजी पलट जाए। मतलब मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मुझे दिल से लग रहा है कि इस छाछ वितरण में हम कुछ कर सकते हैं। चलो ऑफिस पे जाके आराम से सोचते हैं कि बिना मेवा कैसे करे सबकी सेवा। और इस सुनहरे मौके को कैसे अपनी ओर मोड़कर चुनावी फायदा लिया जाए। चलो चलिए। बिना मेवा करे सबकी सेवा। भैया चुनाव का माहौल तो बहुत ही गर्माया हुआ है। हर नेता चाहता है कि वही ये चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के लिए हर नेता अपने प्रचार का मौका ढूंढता है, अपनी विरोधी पार्टी से आगे रहना चाहता है। जिस नेता की ज्यादा चर्चा, ज्यादा वाहवाही, समझ लीजिए उसे ज्यादा वोट। जैसे बैट्समैन इस फिराक में रहता है कि उसे एक हल्का बॉल मिले ताकि वो 6 मार सके, ठीक वैसे ही हर पॉलिटिशियन इस फिराक में रहता है कि वो अपने प्रचार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। कुरमुरा कुमार गोकुल धाम की छाछ वितरण में ठीक ऐसा ही मौका ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ चना कुमार भी जेठालाल के पास वही मौका ढूंढने आए। भाई यहाँ दोनों नेता अपना अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। अब इस बीच में हम गोकुल धाम वासियों का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चंपक चाचा जी, अब्दुल आणि टप्पू सेनेचा वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी सेवा सैनिकों का गोकुल धाम में स्वागत है। अरे टप्पू सेना, आप सभी ने तो वीर अंकल प्लीज, अगर आपको हमारी तारीफ करनी हो तो, और अगर आपको हमें गोकुल धाम वीरता पुरस्कार देना हो तो बेझिझक दे सकते हैं। गोगी नहीं, हमें ना हमारी तारीफ सुननी है, ना हमें कोई शाबाशी चाहिए। हम लोगों ने एक छोटा सा सेवा कार्य ही तो किया है। इसीलिए प्रशंसा प्रोग्राम कैंसिल। सॉरी। हाँ, टप्पू सेना सही कह रही। उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी बात नहीं करनी। ठीक है ठीक है ठीक है, आज की पूरी छाछ खत्म हो गई चाचा जी। चाचा जी हाँ भाई, खत्म हो गई। लेकिन कल फिर से छाछ वितरण का आयोजन करना है। कल फिर से छाछ वितरण करना है? बाबा सिर्फ कल ही नहीं, जब तक गर्मी और धूप है हम लोग रोज छाछ वितरण करेंगे। करेक्ट। ओहो, अरे वाह। नहीं, अच्छी बात है सोनू बड़ा, लेकिन जब तक धूप और गर्मी रहेगी तब तक छाछ वितरण मतलब बहुत पैसा लगेगा ना, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे भिड़नी मास्टर, तू पैसों की चिंता मत कर, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, जस्ट चिल। सही बात है, तो पैसों की बात ना करते हुए छाछ वितरण की बात करते हैं। अभी तो हम लोग फिलहाल बहुत थक गए हैं और हमें रात को कल की प्लानिंग भी तो करनी है। आपको प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कल छाछ वितरण नहीं करना है क्या? ऑफ कोर्स रखना है, पर कल के लिए ये 4 कैन भरकर छाछ बनाने की जिम्मेदारी हम गोकुलधाम महिला मंडल की है। ओहो, अरे वाह। तो तय है, गोकुलधाम महिला मंडल भी छाछ वितरण सेवा कार्य में आप सबका साथ देगी। हाँ, आप लोग ना ये कैन हमें दे दो, हम लोग साफ करके अच्छे से धोकर रख देंगे। और हमें भी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये ठंडी ठंडी छाछ मिशन में जुड़ गए। हाँ, और अब्दुल भाई, आपको बस एक काम करना है। एक काम क्या, 100 काम बोलिए। पर हमना तो मैंने एक का याद है, बाकी के 99 कहाँ से लाऊं? कमल रोशन भाभी, अभी जो एक काम याद है ना वो तो बताइए। हाँ। तो अब्दुल भाई, आप ना 25 लीटर दूध जल्द से जल्द मंगवा लीजिए। दूध?
दही जमाने के लिए। और अब्दुल भाई, दूध का बिल रोशन के अकाउंट में ही लिखना। हाँ, रोशन भाभी, ये तो गलत बात है। ये सेवा कार्य में मुझे भी योगदान देना है। अब्दुल, ये दूध का पैसा मेरे अकाउंट में लिखना है। हाँ। नहीं तो मैं भी योगदान देना चाहूंगा आती भाई। अब्दुल, तुम मेरे अकाउंट में लिख देना। ठीक है बड़े भाई, मैं आपके अकाउंट में लिख देता हूँ। अभी इसके अकाउंट में लिखो, उसके अकाउंट में लिखो, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा। अरे नहीं अब्दुल, तुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज जो भी दूध आएगा ना, उसका हिसाब तू भिड़े के अकाउंट में ही लिख लेना। और हाँ, आज के बाद दही के लिए जितना भी दूध आएगा ना, वो सब भिड़े के अकाउंट में ही लिखना। तुम ठीक हो? अच्छा। अरे बिल्ली मास्टर, तू चिंता मत कर। अब्दुल को अलग अलग अकाउंट में हिसाब लिखने की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने बोल दिया कि सारा हिसाब तेरे अकाउंट में लिखे। बाकी पैसे तो मैं ही अब्दुल को दे दूंगा। लेकिन अरे ऐसे कैसे? आप ही क्यों पैसे देंगे? अरे नहीं चाचा जी, आप अकेले क्यों देंगे? हम सब देंगे। अरे भाई जेठिया मुझे आए दिन गौशाला के लिए, जरूरतमंदों की दवाई के लिए मुझे पैसे देता रहता है। तो मेरे पास कुछ पैसे जमा है, तो उन पैसों को मैं इस सेवा कार्य में लगा दूंगा। नहीं चाचा जी, हम गोकुल धाम वाले हैं, हम सारा काम मिल बांट कर करते हैं। हाँ। तो ये छाछ वितरण के पैसे भी शेयर करेंगे। हाथी भाई, तुम्हारी बात एकदम सच्ची है। चाचा जी, अब्दुल, टप्पू सेना, आप लोग पूरा दिन धूप में खड़े रह के थक गए होंगे, अभी जरा आराम कर लीजिए। हाँ? हमारा आराम तो क्लब हाउस में खेल कर ही होता है। क्या? लेकिन मेरा आराम सिर्फ खेल कर नहीं होगा, खा कर होगा। इसको जब देखो तब। सही बात है। बरोबर है। मम्मा, कुछ टेस्टी सा बना दो ना, मैं सबके लिए क्लब हाउस लेके जाता हूँ। ओके बेबी, बना देती हूँ। चलो यार, चलो चलो। ये पकड़ ले। आराम से दिख रहा है। थैंक यू चाचा जी, मैं भी दुकान जाता हूँ और दूध वाले को दूध का ऑर्डर दे देता हूँ। हाँ, जा। चलो बिल्ली मास्टर, हाथी मैं भी घर चलता हूँ। अच्छा हाथी भाई, हाँ? ये टप्पू सेना और महिला मंडल अपना अपना काम कर रही है। हाँ। हम क्या करें? सही बात है। अब सही बात है, क्या है? विचार तो नहीं, हम क्या करें? मेरे कहने का मतलब था, शाम को सोडा पीने मिलेंगे ना, तब डिस्कस कर लेंगे। ओए सोचो यारो, सोचो, छेती सोचो कि हम पुरुष मंडली टप्पू सेना की छाछ वितरण सेवा में कैसे मदद कर सकते हैं। मुझे एक आइडिया सूझा है, कहो? नहीं क्यों? अरे पूछ क्या रहे हो पोपटलाल? अगर आइडिया सूझा तो बोले ना, उसी के लिए तो बैठे हैं हम लोग। सॉरी, देखिए, हमारी टप्पू सेना ने गर्मी में काम करने वाले और राह चलते लोगों के लिए छाछ वितरण का आयोजन किया है रोड पर। तो हमें अलग से छाछ वितरण का आयोजन करना चाहिए किसी बड़ी सोसाइटी के बाहर, अच्छे कपड़े पहनकर। अच्छे कपड़े पहन के? क्यों? वो इसलिए यार भाई कि मान लो सोसाइटी की कोई कुंवारी सुकन्या वहाँ छाछ पीने आए और पोपटलाल को अगर देख के पसंद कर ले, तो उसके लिए अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है ना? बराबर ना पोपटलाल? क्या हो रहा है? वो शर्मा रहा है भाई। वाह जेठालाल वाह, कमाल समझ गए भाई। देखो तो दोस्तों, कल मधुमोहिनी फाइनल। अभी वो हम कैसे बता सकते हैं भाई? वो तो मधुमोहिनी के पिताजी बता सकते हैं ना। अरे मधुमोहिनी सोसाइटी का नाम है जिसके बाहर हम छाछ वितरण का आयोजन करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो ये तय रहा कि कल मधुमोहिनी सोसाइटी के बाहर छाछ वितरण का कार्यक्रम होगा। पोपटलाल सबको छाछ वितरण करेंगे। अरे मैं अकेला क्यों? क्योंकि शादी भी तो तुम्हें अकेले को ही करनी है ना। अरे भाई जोक्स अपार्ट, लेकिन छाछ वितरण हम सब मिलकर करेंगे भाई, मैं अकेला नहीं करूंगा। वैसे अब्दुल, आज का छाछ वितरण कैसा रहा? सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ, सब अच्छे से हो गया, एकदम मस्त। हाँ जेठा भाई,
ये छाछ वितरण से याद आया, आपका सिंचना वितरण कैसा चल रहा है? अरे मत पूछिए आतिफ भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे आज मुश्किल से एक गोनी खत्म हुई तो चना कुमार जी और 2 गोनी देके गए। और 2 गोनी? हाँ, और 2 गोनी तो देके गए, ऊपर से एक और टेंशन भी देके गए। कैसा टेंशन जेठा भाई? सोचने का टेंशन। तो क्या, लेकिन क्या सोचना क्या है? हाँ, अरे भाई वो मुझे कह के गए कि आप मेरे लिए कुछ ऐसा आइडिया सोच के रखो जिससे मेरी जीत इस बार इलेक्शन में पक्की हो जाए। आपको ऐसा क्यों बोला? आप थोड़ी ना पॉलिटिशियन हो। मैंने भी उनको वही बोला तो मुझे कहने लगे, अरे जेठा भाई अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो माहौल बना के रखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा आइडिया दीजिए जिससे मेरा भी ऐसा जनता में माहौल बने कि सब वोट मुझे ही दे। कमाल है, ये चना कुमार जी पहले आपके यहाँ सिंह चना की गोनी रख के गए, अब ये जितने का माहौल बनाने का आइडिया मांग रहे हैं। वही तो जेठा भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि चना कुमार जी की डिमांड बढ़ती जा रही है? हाँ वही आतिफ भाई, अभी तो मुझे लगता है उन्होंने मेरे जो काम किए उसका एहसान चुकाते चुकाते मेरी जिंदगी सिंह चना के फोतरे जैसी हो जाएगी। हाँ, फोतरे मतलब? अरे फोतरा, सिंह चना का फोतरा होता है ना। फोतरे मतलब छिलका। हाँ, छिलका। अच्छा, हाँ। अरे सुनिए, कल हम लोग जो ये मधु मोहिनी सोसाइटी में छाछ वितरण का कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें जो भी खर्चा होगा वो तुम दोगे? अरे तालियां भाई, भाई ताली मत बजाइए। पोपटलाल, तुम कितने भी विनम्र बनो लेकिन तालियां तो बनती है। अरे मैं कोई खर्चा नहीं दे रहा हूँ। अरे पर अभी तो तुमने बोला ना जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। हाँ, अरे मैं दे दूंगा मैं नहीं बोला, मैं बोला कि जो भी खर्चा होगा उसके आगे मैं कुछ बोलूं उसके पहले आप लोगों ने ताली बजा दी। अच्छा ठीक है, तो आगे क्या कहना चाहते थे तुम? मैं ये कह रहा था कि भाई जो भी खर्चा होगा वो हम सब आपस में बांट लेंगे। अरे वो तो अभी वो कहने की थोड़ी कोई बात है भाई। देखो भाई, मेरा तो यही मानना है कि हमें अलग से छाछ वितरण केंद्र नहीं शुरू करना चाहिए, बल्कि टप्पू सेना के साथ जुड़ जाना चाहिए। क्यों भाई, आपको मधु मोहिनी से क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, मुझे मधु या मोहिनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना यह है कि ये जो टप्पू सेना का छाछ वितरण का आयोजन है, ये एक दिन की बात है नहीं। तो इस कड़कती धूप में अगर हर रोज फ्री में छाछ वितरण होगा तो वहां पे कई किस्म के लोग आएंगे, अच्छे बुरे सरफिरे। तो ऐसे माहौल में वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से हम पुरुष मंडली को टप्पू सेना के साथ रहना चाहिए। सही बात है मेहता साहब। नहीं, करेक्ट है मेहता साहब, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। टप्पू सेना का साथ देने में ही समझदारी है। क्या है, टप्पू सेना जब भी कोई काम करती है ना, चाहे वो अच्छा हो या ज्यादा अच्छा हो, हंगामा होता ही है। ओए पिड़ू, वो केहोजिया गल्ला कर रहा है? और मेरे होते हुए तुझे उस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं घर से बैट, डंडा ते हॉकी स्टिक सब लेके आ जाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं अपने वीर बिल्ला शेरा ते तरम को भी बुला लूंगा। सोड़ी, हमें वहां पे कोई हंगामा ना हो ये देखना है, खुद हंगामा नहीं करना है। हाँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये छाछ वितरण का कार्यक्रम रोज होगा ना, तो मैं रोज छुट्टी नहीं ले सकता। तो एक साथ ले लीजिए छुट्टी। मजाक करो यार भाई, सॉरी। अब वैसे अय्यर की बात सही है, हम नौकरी पेशा वालों को रोज छुट्टी नहीं मिल सकती। करेक्ट है। हम एक काम करते हैं, हम जो नौकरी वाले हैं, यानी कि मैं, मेहता साहब, अय्यर भाई, हम लोग शनिवार और रविवार को चले जाएंगे। हाँ, बेटर है। और जो बिजनेस वाले हैं जैसे कि जेठालाल और सोडी, तो वो लोग उनके बिजनेस में जैसे जैसे टाइम मिलता जाए वैसे वैसे चले जाएं। और बाकी बचे भिड़े और हाथी भाई, वो लोग तो सोसाइटी में रहते हैं,
भाई वो तो जब जाना चाहे जा सकते हैं। तो भाई कल वीकडे है तो हम नौकरी वाले तो नहीं जा पाएंगे। तो आप लोगों में से कल कौन जा रहा है? मैं तो जाऊंगा ही। अरे तू तो जाने का सोच ही मत अब्दुल। क्यों? अरे तू रोज ऐसा दुकान बंद करके जाएगा तो तुझे धंधे में कितना नुकसान होगा। सही बात है। और वैसा भी आप तो तू जाके आया ना, तो कल से अभी हम सबकी बारी। हाँ ठीक है। तो मैं और हाथी भाई कल चले जाएंगे छाछ वितरण के लिए, है ना छाती भाई? हाथी भाई वो छाछ और हाथी वो हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। चलो चलो अभी घर चले जाए। हाँ चलो चलो अब्दुल। एक मिनट बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? ये टप्पूड़ा टीवी देखते देखते यहीं सो गया, इसलिए इसे उठा के अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। उठा के मतलब ऐसे उठा के? और कैसे उठाते? चलो ये उठा उठ ऐसे। ऐसे भी उठाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं उठ रहा है, गहरी नींद में है। अरे इतनी भी क्या करेंगे ना टप्पो? बोला ना एक बार तुझे, वो गहरी नींद में है, क्यों उसकी नींद खराब कर रहा है? पर बापूजी इसको उठा के कमरे तक कैसे ले जा सकते हैं? छोटा बच्चा थोड़ी है। मेरे लिए छोटा बच्चा ही। अरे बापूजी एक बार रहने दीजिए, आपके कमर में मोच वोच आ जाएगी। तो भले आवे, तू जा सो जा। बापूजी एक मिनट जरा साइड में आ जाइए। क्यों, क्या करना है? ये टप्पू को उठा के कमरे में सुलाना है ना? हाँ तो मैं उठाता हूँ। हाथों से ही उठाना। पैरों से कैसे उठा सकते हैं बापूजी? मेरे कहने का मतलब ये है कि हाथों से उठाना, मुंह से नहीं। मुहासों से कैसे उठा सकते हैं बापूजी? क्या हुआ? अरे बापूजी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या इसमें हुआ क्या? लेकिन हुआ क्या? वाली मुंह से बोला मैं, मुंह से बोला है, मुंह से बोला मैं। तो क्या बोला आपने? ये क्या है? मुंह? मुंह नहीं, मुंह। इसे मुंह कहते हैं। मैंने तुझे कहा हाथों से उठाना, मुंह से नहीं। ओ अच्छा, मुंह मतलब वो शब्द उधर खत्म हो गया, फिर से अलग। अच्छा मुंह से ऐसा, ओ पता नहीं मुझे मुंह से क्यों सुनाई दिया। हाँ मुंह से नहीं बोला मैं। सॉरी बापूजी, सॉरी। चलो भाई, तू इसे उठाता है कि मैं उठाऊं? नहीं मैं उठाता हूँ बापूजी, मैं उठाता हूँ। अरे सॉरी क्या हुआ? जाग गया बाबूजी, हाँ जाग गया। ये जाग गया वाली? टप्पू पहले से जाग ही रहा था। जाग ही रहा था मतलब? तू सोने का नाटक कर रहा था? हाँ पापा। क्यों? दादाजी ने कहा, इसीलिए। ओ अच्छा। मतलब तू और बापूजी दोनों मिलकर मेरे साथ वो क्या कहते हैं, प्रैंक कर रहे थे? प्रैंक नहीं पापा, प्रैंक। वही। बापूजी वाह बापूजी वाह, आप एक पल नहीं छोड़ते। हाँ? मतलब हर पल कुछ न कुछ सिखा के ही जाते हैं। इससे क्या सीखा तू? यही कि उम्र से आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, दिल हमेशा बच्चों जैसा रखना चाहिए। मस्तीखोर। हाँ चल, अब तू भी सो जा, हम भी सो जा। वैसे बापूजी आज वो
छाछ वितरण का कार्यक्रम कैसा रहा? अच्छा रहा। कड़ी धूप में ठंडी ठंडी छाछ मिलने पर सब खुश हो गए होंगे, नहीं? हाँ, बहुत खुश हो गए सब। तो बापूजी वो छाछ वितरण करते करते बीच बीच में आप लोग भी थोड़ी थोड़ी छाछ पीते हैं कि नहीं? नहीं। ले क्यों? अरे जेठिया, वहाँ मंडप लगा है, हम सब लोग मंडप के नीचे खड़े रह के छाछ वितरण करते हैं ना, तो हमें गर्मी नहीं लगती। फिर भी बापूजी बोला छाछ नहीं तो भी थोड़े थोड़े समय पे पानी तो जरूर पीते रहना चाहिए, वरना वो कहते हैं ना वो हो जाता है अपना क्या वो देहाब्री। आई थिंक पापा डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं, है ना पापा? हाँ वही। हाँ। अरे जेठिया तू हमारी चिंता मत कर, हम सब ठीक है। जाके सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। पापा। ओके, गुड नाइट बेटा। चना कुमार जी का वॉइस मैसेज, अब क्या है भाई? जेठा भाई, मेरी और जनता का माहौल बने ऐसा कुछ सोचा कि नहीं? सभी करीबी लोगों ने आइडिया दिए, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा अभी तक। तो सोचो और मुझे सुबह जवाब दो। अरे कहाँ से आइडिया दूं, कुछ सूझे तो दूं ना भाई। नहीं, लगता है अभी कुछ सूझेगा नहीं। एक काम करता हूँ, अभी सो जाता हूँ, सुबह फ्रेश दिमाग से सोचूंगा ना तो हो सकता है कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाए। भाई ये चना कुमार तो जेठालाल के पीछे ना धोकर ऐसे पड़ गया है जैसे कोई लोन वसूली वाला आपके पीछे पड़ गया या फिर कोई दुम छल्ले की तरह आपके पीछे पड़ गया। दूसरी तरफ कुरमुरा कुमार के दिमाग में छाछ वितरण को लेकर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मैं आपको इतना बता दूं कि छाछ वितरण और कुरमुरा कुमार के बीच में कोई कनेक्शन निकलने वाला है। अब ये क्या कनेक्शन होगा, कैसा कनेक्शन होगा, ये तो आपको कल के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। लेकिन ये छाछ वितरण का कनेक्शन चना कुमार को टेंशन देने वाला है और ये टेंशन पासिंग द बॉल गेम की तरह चना कुमार जेठालाल को देने वाला है। और जब जेठालाल को टेंशन होगा तब आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बारिश होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.